नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के साइंस के केमिस्ट्री वाले पार्ट में, जिसमें मैंने आप लोगों को शुरू किया था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड किया है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने लगभग टॉपिक को फिनिश कर दिया है। आज हम कौन से टॉपिक को मैंने फिनिश किया उसको तो नाम नहीं लिया, बता दे रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक को मैंने फिनिश कर दिया है लगभग। आज हम लोग फिनिश करेंगे कौन से टॉपिक को? समीकरण वाले पार्ट को। बेटा, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते जाएं। बाकी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। बेटा, यही अभ्युदय एकेडमी क्लासेस की ब्यूटी है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को बताइए, जागरूक कीजिए कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच 2024 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। तो वो बच्चे भी जुड़े ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके, यानी कि आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं इस तरह से। ये जरूरी नहीं कि अपने दोस्तों की मदद धन से ही किया जाए, और यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि आप अगर आगे सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने दोस्तों को भी लाओ यहाँ पे, उनको बताओ कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच लॉन्च हुआ है, और ये क्रांति बैच 2024 के बोर्ड एग्जाम में एक धमाल मचाएगा। बेटा, मैं कई बार आप लोगों को इसके बारे में अवगत करा चुका हूँ, आज भी करा दिया हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि सर जब इतनी बार कह चुके हैं तो हमें भी अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग बात करें आगे के टॉपिक की। बेटा, हम लोगों ने मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था बेटा? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल सहित मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को जब हम लोग सामान्य रूप में देखते हैं, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं, यानी कि इस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का एक न्यू फॉर्म है जिसको आप लोग कहते हो रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी हम लोग बात करते हैं। बेटा, तो आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। आप लोग इंग्लिश में हेडिंग लगाइए, चाहे हिंदी में लगाइए, जैसे आपको मर्जी लगे। मैं दोनों फॉर्म में लिख दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, रेडॉक्स का मतलब ये होता है बेटा कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ के साथ चले। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ के साथ हो, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बेटा, रेडॉक्स में 2 टर्म है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब होता है लाल और ऑक्स का मतलब होता है साण। तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा? लाल साण नहीं। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का एक कॉमन फॉर्म है जिसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो गौर से सुनिएगा बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ के साथ होते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा बेटा आप लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ में होती हैं। एक्चुअल में हम बात करें ना बेटा, संसार में जितनी भी अभिक्रिया होती हैं, यानी कि आप कभी भी केमिस्ट्री आगे भी पढ़ोगे चाहे पीछे पढ़ चुके हो, आपने किसी भी रिएक्शन को देखना है तो अगर उसमें ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण और अपचयन किसी एक अभिक्रिया में साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीकरण अलग हो जाए उसी अभिक्रिया में अपचयन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों अभिक्रियाएं साथ के साथ होती हैं किसी एक अभिक्रिया में। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बात यह है कि सर आपने क्यों पढ़ाया ऑक्सीकरण अलग और अपचयन अलग? बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए बताया था, मतलब समझने के लिए पढ़ाया है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। बाकी बेटा अगर हम बात करें
बाकी बेटा अगर हम बात करें कि कोई क्रिया में ऑक्सीकरण अलग होगा क्या, अपचयन अलग होगा क्या, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि ऑक्सीकरण भी उसी के साथ होता है जिसके साथ अपचयन होता है, माने कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया किसी अपक्रिया में एक साथ ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए रेडॉक्स अपक्रिया की हम बात करें बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया किसी अपक्रिया में साथ के साथ होते हैं, उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, किसकी बात करें बेटा, एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ले लिया है, क्या ले लिया है बेटा, हमने ले लिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा। चलिए कोई बात नहीं है, कॉपर से ऑक्सीजन हटा, कॉपर जीरो में गया यानी कि कॉपर अकेले हो गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो H2O बन गया। क्या बन गया बेटा, H2O बन गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 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 बेटा कि ये कॉपर से ऑक्सीजन हटा, क्या हुआ बेटा, कॉपर से ऑक्सीजन हटा, यानी कि यहाँ पे हम बात करें क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बेटा, इसीलिए क्या है, अपचयन है। यहाँ पे देखिए जरा बेटा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। और यहाँ पे क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे। डोंट टच मी, टच मी, टच मी, डोंट टच मी, टच मी, टच मी। ओके, आगे बढ़े बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको कर देता हूं मैं क्लीन कर देता हूं, क्लीन हो जा, क्लीन हो गया। एक बात सुनिएगा बेटा, जब भी हम ऑक्सीडेशन अपचयन अपक्रिया की बात करते थे ना, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था, मैंने आपको बता रखा था ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता था किसी यौगिक से और हाइड्रोजन हटता था। क्या होता था बेटा, ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन हटता था। पर अपचयन में क्या था, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए आगे बात करते हैं, ज्यादा फॉर्म में नहीं आते। एक छोटी सी बात है, पानी यार अभी ठंडा नहीं हुआ, इसको सोच रहा हूं कितना जल्दी, इतना ज्यादा गर्म कर लिया हूं मैं। एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
और नहीं लिखिएगा भी, देखिएगा भी, नहीं तो कहो सर जी सुनने के लिए बोले थे, आप तो कह रहे हो कि लिखो भी। ये कहाँ की बात हो गई भैया। अरे यार वो बड़ा बड़ा लिखो। ऑक्सीकारक जिसको क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं किसी अपक्रिया में जब वो किसी का ऑक्सीकरण कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकारक। मान लीजिए कि दो पदार्थों के बीच में अपक्रिया होनी है। मेरी बात क्या करिएगा बेटा? गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अगर हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं ना, अगर हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जब कभी भी दो पदार्थों के बीच में अपक्रिया हो रही होती है, कोई पदार्थ किसी अन्य किसी मतलब पहले वाले पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे रहा है और स्वयं बेचारा अपचयित हो जा रहा है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नहीं समझ में आया? कहां से आते हैं ये लोग? ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं बेटा, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं किसी अपक्रिया में वो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। इतना जल्दी बोल देंगे ना तुम सुन नहीं पाओगे। हाँ, इसीलिए कहता हूं ना, मेरे से पंगा मत लेना। लिख देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए ऑक्सीकारक को मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। क्या करें बेटा? एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। चलिए आ जाइए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें बेटा, तो एग्जाम्पल के थ्रू में क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया है बेटा, आपको दिया गया है, जैसे दिया गया है, क्या दिया गया, कुछ तो दिया गया है, काहे लिए दिया गया पता नहीं, क्यों तो दिया गया है। जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपको दिया गया है सोडियम और आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सादा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये देखो, ये करके दिखाओ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जाके सोडियम के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा। बहुत गर्म है, उसको छुइए मत, मैं पीने के लिए लाया हूं, गर्म करके लाया हूं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। आप उसको रख दीजिए, नहीं खांसी आने लगेगी आपको भी। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको दिया गया है सोडियम, प्लस में आपको दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल। हो गई? हाँ, निकल गई हवा, पी लिए पानी। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको दिया गया है सोडियम और आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बेटा, क्या दिया गया है? सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। अब बात यह होती है बेटा कि सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो सोडियम का हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम का ऑक्सीकरण हो जाएगा और बेचारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। तो अब गौर फरमाइए कि यहाँ पर कहाँ से ऑक्सीकारक कौन आप दिखाने की बात कर रहे हो? तो चलिए दिखाते हैं भैया। ये जो सोडियम है ना, सोडियम है जीरो में, गया किसमें? सोडियम सल्फेट से जुड़ा, तो सोडियम एक सोडियम की, अच्छा मैंने यहाँ पे एक सोडियम और लिखना था, Na2SO4।
यहाँ पे देखो सोडियम कहाँ पे गया बेटा, यहाँ पे सोडियम गया किस में, +1 में गया। हाँ सर +1 में गया एक सोडियम। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन साहब जो हैं यहाँ पे +1 में थे, पर इधर को जब गए ना सल्फेट से अलग होके तो 0 में हो गए। किस में हो गए बेटा, 0 में हो गए। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इसके लिए ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे हाइड्रोजन ना कहकर हम कह देंगे हाइड्रोजन ही कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ये अपचयन हो रहा है बेटा। ये देखो +1 से 0 में जा रहा है। हाँ हाइड्रोजन ही कहेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल को नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल तो इससे जुड़ रहा है। कभी कभार क्या होता है बेटा, कभी कभार क्या होता है, टीचर क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा ऑक्सीकारक है, ऐसा नहीं होता है बेटा। हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्वयं बेचारा अपचयित होके सल्फेट के साथ सोडियम को जुड़वा के सोडियम का ऑक्सीकरण कर दे रहा है। और लेकिन बेचारा हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है बेटा, 0 में चला जा रहा है। भैया जो किसी दूसरे को ऑक्सीकृत करे और अपने खुद अपचयित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकारक कहते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, आप उसमें देख सकते हो। चलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं क्लीन। चलिए आ जाइए बेटा, आप आगे बात करते हैं। अगले टर्म की बात कर लेता है, क्या बात बोल देता हूँ मैं। कभी कभार मैं बंगाली बोलने लगता हूँ, जैसे रसोगुल्ला, जैसे केम छो, ये तो गुजराती हो गया भैया। क्या कहते हैं भैया उसको, अमित तो माँ के भालोवा से, ऐसे कुछ तो कहते हैं भैया, हमको क्या नहीं मालूम। हमको सब्जेक्ट के बारे में और मतलब भाषा के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है। चलिए आ जाइए बेटा, हम लोग अब अपचायक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, अपचायक की। अब कहोगे कि सर आप गाना नहीं सुना रहे हो। गाना यार कैसे सुनाए, मेरे गले में खराश है। क्या है बेटा, खराश है, इसीलिए गाना नहीं सुना रहा हूँ। नहीं तो गाना सुनाता हूँ मैं बहुत मस्त मस्त। क्या करता हूँ, गाना मैं बहुत मस्त मस्त सुनाता हूँ। आप लोग सुनते होंगे कभी कभार रेडियो पे जाके। मुझे पहले मैं क्या था कि मैं प्रोग्राम करता था, मैं जाके स्टेज शो करता था, सिंगिंग करता था, सिंगिंग परफॉर्मेंस करता था। एक बार मैं सिंगिंग परफॉर्मेंस करने गया, ठीक है ना, एक बार मैं सिंगिंग परफॉर्मेंस करने गया, ठीक है। पहला गाना गाया तो पब्लिक चिल्लाने लगी। मुझे लगा कि हौसला बढ़ा रही, कह रही वंस मोर वंस मोर। मुझे क्या पता था कि वो रोक रही है। फिर जब मैंने दूसरा गाना गाया तो आप समझ ही गए होंगे क्या हाल कर दिया हूँ। चलिए आ जाइए बेटा, आइए आइए आइए। अगर हम अपचायक की बात करते हैं तो बेटा वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को अपचयित और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दूसरे पदार्थ को अपचयित एवं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटवा, अपचायक कहते हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अरे भैया वही एग्जाम्पल उठा लो, नहीं तो दूसरा तुम्हारी मर्जी किसी को भी ले लो। चलिए जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले ले बेटा, किसको ले, वही ले लेते हैं। जैसे हमने सोडियम ही लिया था ना, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक में समझा देंगे ना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। कहोगे सर आपने एक में दोनों बता दिया अच्छे से, तभी तो मजा आता है भैया। आपने सोडियम लिया प्लस में आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। क्या लिया बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। आपने करा दिया अपक्रिया, बन गया क्या, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा बेटा, प्लस में बनेगा हाइड्रोजन। क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो
ये सोडियम साहब जो है ना खुद को तो ऑक्सीकृत कर रहे हैं हाइड्रोजन को हटा करके, लेकिन ये बेचारा हाइड्रोजन अपने आप को क्या मतलब हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है बेटा, अपचयन। सोडियम का क्या हो जा रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन हट के बेचारा हो जा रहा है उसका अपचयन। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि सोडियम किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे सोडियम अपचायक के जैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बेटा, सोडियम अपचायक के जैसे काम कर रहा है, माने कि सोडियम दूसरे को अपचयित कर दे रहा है। देखो हाइड्रोजन +1 से हाइड्रोजन 0 में गया तो उसको अपचयित कर दिया, लेकिन ये सोडियम जो है ना, सोडियम 0 से देखो आया +1 में। किस में आया, +1 में, यानी कि स्वयं को ऑक्सीकृत कर ले रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। सेब कूं, आगे आऊं फिर इसको क्लीन कूं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आगे की एक अपक्रिया जो बची खुची अपक्रिया है जिसको विघटन अपक्रिया कहते हो। क्या कहते हो बेटा, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, विघटन अपक्रिया कहते हो ना बेटा। हाँ, विघटन अपक्रिया की अगर हम बात करते हैं बेटा तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो ना बेटा तो मैंने बताया था कि जो वियोजन अपक्रिया होती है ना उसी का एक नया रूप होता है विघटन अपक्रिया। वियोजन में भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है और विघटन में भी 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, पर विघटन में हम लोग किसी कारक को लाते हैं, जैसे उष्मीय विघटन, उष्मीय अपघटन जिसको कहते हो, या फिर विद्युत अपघटन, या फिर प्रकाश अपघटन। ठीक है बेटा, हाँ सर बड़ी अच्छी बात कर दी है आप। चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं 5 टाइप के रिएक्शन की जिसका नाम है विघटन अपक्रिया। क्या नाम है बेटा, विघटन अपक्रिया नाम है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। चलिए आ जाइए बेटा, विघटन अपक्रिया की हम बात करें ना तो विघटन अपक्रिया में कारक की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटकर 2 या 2 से अधिक नए नए तरह के पदार्थ बनाता है। ठीक है भैया, हाँ सर ठीक है, आप लिख के बताओ। चलो फिर आओ, ध्यान दो बेटा। अरे कहाँ लिखते हो यार, शुरू से जड़ से उखाड़ते हो तुम। आइए फिर डायरेक्ट बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी की तैसी अपक्रिया, क्या बेटा, ऐसी की तैसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कोई आएगा लाएगा दिल का चैन सखीरे तो गाऊंगी नाचूंगी दिन रे। कारक की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि विघटन अपक्रिया क्या होती है। विघटन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूटकर दो या दो से अधिक नए नए तरह के पदार्थ बनाता है, उसको विघटन अपक्रिया कहते हैं। ये बात अपने भेजे में कुछ नहीं, आगे बोलेंगे तो कहोगे सर जी आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोलेंगे। चलिए बेटा हम आगे बात करते हैं मतलब भेजे में सेट कर लो, ठीक है ना बेटा। हाँ सर अच्छी बात। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे विघटन अपक्रिया के। अगर हम विघटन अपक्रिया की बात करें बेटा तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा। पहला तो हम लोग उष्मीय विघटन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? उष्मीय अपघटन या उष्मीय विघटन। और क्या पढ़ेंगे बेटा? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश अपघटन। और तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेटा? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें बेटा तो तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे बेटा विद्युत अपघटन। कौन पढ़ेंगे बेटा? विद्युत अपघटन। ठीक है बेटा। चलिए आइए फिर इसकी इंग्लिश देखते हैं। अगर हम उष्मीय अपघटन की बात करते हैं बेटा तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हो। तो बतिया सही है भैया? हाँ सही है, तो काहे लिए झूठ बोल रहे हो? थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बेटा प्रकाश अपघटन, जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? फोटोलिसिस। क्या कहते हो बेटा? फोटोलिसिस कहते हो। विद्युत अपघटन क्या होता है बेटा? विद्युत अपघटन क्या होता है बेटा? विद्युत अपघटन इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। लिख दिया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस भी, मैंने सबका इंग्लिश लिख दिया बेटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, फिर आगे बढ़ो बेटा, फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाता हूँ बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। पानी मेरा ठंडा हुआ कि नहीं? पनिया आहिस्ता आहिस्ता पीने के लिए, आहिस्ता 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 हम तुम्हारे हुए। आइए हम बात करते हैं बेटा, चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा उष्मीय अपघटन की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? उष्मीय अपघटन की। ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसको आप लोग कहते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हो बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। उष्मीय अपघटन की बात करने जा रहे हैं बेटा। तापीय अपघटन, जिसको एक नाम और जानते हो तापीय अपघटन, पापी नहीं, तापीय अपघटन। ठीक है बेटा। अगर हम उष्मीय अपघटन की बात करते हैं ना बेटा, अगर हम उष्मीय अपघटन की बात करते हैं ना बेटा तो उष्मीय अपघटन में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पदार्थ अपक्रिया में दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है तो टूटेगा कब? जब हम उसको ताप देंगे। क्या देंगे बेटा? ताप देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे तभी वो टूटेगा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए फिर इसका परिभाषा लिख दीजिए। तो आइए परी वाला भाषा लिखते हैं, परियों की भाषा। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम परी का भाषा की बात करते हैं बेटा, यानी कि परिभाषा की बात करते हैं कि उष्मीय अपघटन क्या है, तो तापमान की उपस्थिति में तापमान, अच्छा थर्मल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैंने इसको नहीं लिखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से। अगर किसी अपक्रिया में अपक्रिया के तीर के ऊपर डेल्टा एच लिखा है तो मान जाना कि वहां पे तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन हो रहा है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाओ। तापमान, क्या बेटा? तापमान की उपस्थिति में
पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या फिर लोहा आखिर मुरझा जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि उसमें जंग लग जाते हैं लोहे में, पत्थर तो टूट ही जाता है। मैं तो तोड़ देता हूँ दांत से, मेरा दांत बड़ा मजबूत है। तापमान की उपस्थिति में पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है बेटा? अधिक भागों में टूट जाता है। क्या यार, फिर से वही। तो उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। एग्जाम्पल बताओ। चलो फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा और फोकस भी करिएगा। अगर बेटा हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तो एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम वाला कार्बोनेट CaCO3, क्या दिया गया बेटा? CaCO3। अब इसका हम करा रहे हैं तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन। देखो ऊपर मैंने लिख दिया ना डेल्टा H, चालाकी है बेटा। चलिए, तो करेगा क्या? दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में CO2 बनाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, बड़ी अच्छी बात कर दी। आइए चलिए अभी शुरू करते हैं, आगे बढ़े बेटा। सेव कर दो। क्या कर दो बेटा? सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको क्लीन कर दूं। चलिए कर देता हूं, क्लीन हो जा। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं बेटा। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो जिसको मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था तो आपने सुना था, मैंने कहा था तो आपने सुना था, जिसको कहते हो आप लोग प्रकाश अपघटन। शक्ति शक्ति शक्तिमान। आप लोग शक्तिमान देखते थे कि नहीं देखते थे? तब तुम लोग शायद क्या बोले यार, जब शक्तिमान आता था ना टीवी पे, तब तुम लोग क्या ही बोले यार। वो बहुत लंबे समय की बात है, इसलिए क्या ही बोले यार। अब समझ गए होंगे, समझने वालों को इशारे ही काफी हैं। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो बेटा। चलिए आ जाइए बेटा, हम लोग प्रकाश अपघटन की बात कर रहे हैं, फोटोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगर हम फोटोलिसिस की बात करते हैं ना बेटा, तो अगर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है ना, तो यहाँ पे प्रकाश जरूर पड़ रहा होगा, तो इसका मतलब ये प्रकाश अपघटन है। क्या है बेटा? प्रकाश अपघटन। और वो प्रकाश कौन सा? वो बल्ब वाला प्रकाश नहीं, सनलाइट। कौन सा बेटा? सनलाइट। और उसको सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से। अरे रेड ही कलर यूज करो भैया, जब तुम यहाँ पे रेड लिए हो तो रेड ही लो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एच न्यू से। एच न्यू से प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। आइए फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ दो या ना दो, दो या ना दो, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हो बेटा? प्रकाश अपघटन कहते हो। एग्जाम्पल की बात कर लो बेटा। चलो आ जाओ बेटा, फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना बेटा, तो एग्जाम्पल में आपको लिखना क्या है भैया? दूसरा कलर लो। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया गया है सिल्वर क्लोराइड, क्या दे रखा है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। और इसको आपने प्रकाशीय अपघटन करा दिया, यानी कि ऊपर लिख दिया एच न्यू। तो क्या हो जाएगा भैया? वो क्या जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी भैया। समझ रहे हो कि नहीं भैया? अच्छा भैया आगे बढ़ो भैया। चलिए फिर भैया
प्लस Cl2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा बैलेंस क्या कर रहे हो यार, मैंने बैलेंसिंग तो अभी सिखाया नहीं। अब कहोगे सर आप अब क्रिया कोई बैलेंस नहीं करें। भैया जब मैं बैलेंसिंग सिखा दूंगा ना भैया, तो भैया आप जाके पीछे क्या करिएगा भैया, सारे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लिखे ना भैया उसको बैलेंस कर लीजिएगा भैया। ठीक है भैया, चलिए भैया सेव किए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। अगला नंबर 13। अगला कौन सा है बेटा, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर को क्या आपने मैंने लिखा था बेटा, मैंने लिखा था विद्युत अपघटन। क्या लिखा था बेटा, विद्युत अपघटन। आइए फिर शुरू करते हैं। विद्युत अपघटन जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको शॉर्टकट में ELEC लिखते हैं ऐसे, ELC हाँ ELC। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या करिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। शायरी नहीं बनी, छोड़ो जाने दो, भूल गया मैं, अच्छी नहीं है। चलिए आगे आ जाइए बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा विद्युत अपघटन की बात करते हैं बेटा, तो विद्युत अपघटन में कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में, यहाँ पे प्रकाश मत बोलना, कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक आयनों में टूटता है बेटा। किस में टूटता है बेटा, आयनों में टूटता है बेटा। किस में टूटता है बेटा, आयनों में टूटता है बेटा। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब बात यह है बेटा कि बात क्या है, बात यह है बेटा कि बात क्या है। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि विद्युत के आने से जो टूट जाते हैं, विद्युत के आने से जो टूट जाते हैं उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। अरे वाह, क्या शायरी बोला हूं मैं। विद्युत के आने से जो टूट जाते हैं उनको विद्युत अपघटन कहते हैं। आगे मुझे शायरी आती नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। विद्युत की उपस्थिति में पदार्थ 2 या 2 से अधिक आयनों में टूटते हैं बेटा। कुछ लोग यहाँ पे आयन नहीं बनाते हैं तो गलती कर जाते हैं। आयन नहीं बेटा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे परमाणु नहीं या फिर अणु नहीं लिखना है, यहाँ पे आयन लिखना है। क्या लिखना है बेटा, विद्युत की उपस्थिति में पदार्थ 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या बात करनी है बेटा, कुछ तो बातें कर लेनी है बेटा। जैसे हम बात कर लेते हैं बेटा, जैसे हम बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, जैसे आपको दिया गया है Cl। क्या दिया गया बेटा, Cl दिया गया है, H वाला Cl दिया गया है। अब इसका हम करा रहे हैं विद्युत वाला अपघटन, ELEC। क्या करा रहे हैं बेटा, ELEC करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं। तो जब हम इसका विद्युत अपघटन अभी 10 मिनट पढ़ाएंगे। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं ना बेटा, तो विद्युत अपघटन में ये पदार्थ 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा बेटा, 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाएगा। और आयन कौन बनेगा, H+ आयन बनेगा, प्लस में Cl माइनस आयन बनेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है बेटा, गौर फरमाने की बात ये है, यहाँ पे गौर फरमाने की बात ये है बेटा कि जो हाइड्रोजन है, आपने जो विद्युत उसमें मान लीजिए कि HCl आपने लिया, HCl पदार्थ आपने क्या कराना है, उसका विद्युत अपघटन कराना है। तो उसमें आप विद्युत की उपस्थिति कराओगे कि नहीं कराओगे भैया, कराओगे ना। लेकिन जब आप उसमें करंट छुआओगे ना, जब उसमें आप उसमें करंट छुआओगे तो 2 तार लोगे। हाँ, एक जो होता है धन वाला होता है, एक वाला ऋण वाला होता है कि नहीं होता है। एक टर्मिनल धन चार्ज का होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, ऋण चार्ज होता है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें बेटा कि कैथोड पे धनावेश या के इकट्ठा होगा कि ऋणावेश, जो भाई ये पदार्थ टूटा आयन में बना, कैथोड पे धनावेश जाएगा कि ऋणावेश, तो कैथोड पे धनावेश जाएगा और एनोड पे ऋणावेश जाएगा। क्या जाएगा बेटा, एनोड पे ऋणावेश जाएगा। ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए बेटा, क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आज मैंने रासायनिक अपक्रिया वाला पार्ट फिनिश किया है। अभी अगर 10 मिनट टाइम मुझे और मिल जाता ना तो मैं समीकरण वाला भी खींच देता, पर क्या करूं बेटा, आप लोगों को आगे भी क्लास देखनी है और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट से थोड़े ना, है कि नहीं बेटा। वैसे भी इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। हाई स्कूल का सिलेबस तो आपका बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। अगर मैं खत्म करूँ ना तो 1 साल में ही खत्म कर दूं, पूरा का पूरा 4 दिन में खत्म। पर क्या है बेटा, कि अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखना है, तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं ताकि आप लोग सीखते जाओ। क्या करते जाओ बेटा, सीखते जाओ। अभी 5 मिनट के बाद आप लोगों का अगला सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग जाके पानी सानी पी कर आइए और क्लास को फिर से अटेंड कीजिए। ठीक है बेटा। एक बात है आप लोगों से कहनी, वो बात यह है कि आप लोगों को मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा आप लोगों से कहती रहेगी कि जाओ आप अपने दोस्तों को बुला कर लाओ, यहाँ पे बुलाओ, ताकि वो भी मिलके आपके साथ धमाल मचाए बेटा, क्योंकि उनका भी अधिकार है, क्योंकि उनका दोस्ती का अधिकार है। आपने दोस्ती किया है, वादा किया है, तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा। तो ये अच्छी बातें हैं। दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए बेटा, नहीं तो वही वाला फिर बन जाएगा मीम, आप समझ सकते हो। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आपको क्लास ये प्रॉपरली समझ में आया होगा, क्लास में मजा आया होगा, ये क्लास इंटरेस्टिंग थी। आगे भी इंटरेस्टिंग क्लास चलती रहेंगी। अभी भी 5 मिनट के बाद इंटरेस्टिंग क्लास चलने जा रही है बेटा, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक है बेटा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके।